Hello everyone, welcome to the aspirant. This is the one stop solution for your all UPSC problems, and this is day 2 in our polity session, and we were covering the union executive. So, now before we further move into it, let's talk about what we read about in the last session. तो आगे बढ़ने से पहले जो लास्ट सेशन में पढ़ा था उसके बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि who elects the president of India? Are they only MPs or MLAs or both MPs or MLAs? Who are the members? So please just give me this answer in the comment section, and it is mandatory. You have to give me the answer. And if you haven't watched the session, तो आप पार्ट 1 देखिए, इसके बाद इस पे आइए. सेकेंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका टर्म कितने ईयर्स का होता है. थर्ड थिंग, क्या प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकता है? अगर यस तो विच आर्टिकल अलाउज फॉर द इम्पीचमेंट. इसके बाद आपको पता होनी चाहिए मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट कैसे इम्पीच होता है, मेजॉरिटी आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से हाउस में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट स्टार्ट या फिर इनिशिएट होता है, कितने प्रपोजर्स चाहिए हैं, कितने सेकेंडर्स चाहिए. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वाला लेक्चर जाके देखिए, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्टली ऐसे ही सवाल आते हैं. और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट होता है या सिंपल मेजॉरिटी से. तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो जो होता है वो ईवीएम से नहीं हो सकता, पहली बात. दूसरी बात जो होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो वो द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं. और तीसरी चीज़ होती है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए. ऑलराइट, नाउ वी मूव फॉरवर्ड. और जो प्रेसिडेंट होता है उनको ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. सपोज़ एक इंसान है जिसने बहुत ही हीनियस क्राइम किया है और उसको एक कैपिटल पनिशमेंट मिली. कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है फांसी की सज़ा. ओके, नाउ अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस इंसान को हैंग कर देना चाहिए, तो वो डिसीजन जो होता है वो फाइनल हो जाता है. पर फिर भी एक लास्ट होप रहता है उस कन्विक्ट का कि वो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, प्रेसिडेंट से एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज़ आप इसमें एक बारी देखो, और ये उसका लास्ट होप होता है. जब कोर्ट्स हैव गिवन देयर फाइनल वर्डिक्ट, ऑल द लीगल डोर्स आर क्लोज्ड एंड देयर स्टिल लाइज अ डोर, दैट इज प्रेसिडेंट्स मर्सी. इसको बोलते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो उस ऑर्डर को क्या कर सकता है, स्टे लगा सकता है या फिर उस ऑर्डर को चेंज कर सकता है. पर ये जो प्रेसिडेंट की मर्सी होती है ना, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे नहीं होती है. डिस्क्रिशन मतलब होता है कि प्रेसिडेंट अपने आप विदाउट टेकिंग द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसा नहीं कर सकता है. तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही ये मर्सी देनी चाहिए, ये लिखा हुआ है. नाउ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल जिसमें ये पार्डनिंग पावर मेंशन्ड है. पार्डनिंग मतलब क्षमा कर देना. आर्टिकल 72 बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पार्डन की, रिप्रीव की, रिस्पाइट की, रेमिशन की और पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस. अभी हम इन सब की मीनिंग्स नीचे देखने वाले हैं. इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट कुछ केसेस में क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट जो दी गई है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर बट ये जो पावर होती है प्रेसिडेंट की वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, इसकी भी कुछ लिमिट्स होते हैं. और ये जुडिशियल रिव्यू होता है. यूपीएससी में एक सवाल है, क्या पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी अगेन पुट अंडर द जुडिशियल रिव्यू. तो वो भी एक आपको देखना पड़ेगा. या यस, अगर स्टेटमेंट आएगा तो इट इज़ करेक्ट दैट पार्डनिंग पावर कैन बी अंडर द जुडिशियल रिव्यू. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप एंड द मीनिंग ऑफ द दीज वर्ड्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं 72 में. पहला है पार्डन. पार्डन का मतलब होता है कंप्लीट फॉरगिवनेस. किसी ने कोई हीनियस क्राइम किया है तो उसके लिए जो कन्विक्शन है कि आपने ये किया है, आप कन्विक्टेड हो उस ऑफेंस के लिए, तो आपका जो सेंटेंस है और आपके ऊपर लगे हुए सारे इल्ज़ाम क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं. मतलब प्रेसिडेंट कंप्लीटली पार्डन करता है एंड यू आर फ्री टू गो. अब सेकंड है कम्यूटेशन. कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जो सब्सटीट्यूशन, मतलब आपको एक बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट मिली है कि आपको एक
कैपिटल पनिशमेंट मिली जिसमें आपको बोला गया कि यू हैव नो राइट टू लिव नाउ, आपको एक तरीके से फांसी दे देनी चाहिए। पर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि उस पनिशमेंट को, इतनी बड़ी पनिशमेंट को, एक छोटी सी पनिशमेंट, थोड़ी सी लाइटर पनिशमेंट, कि हाँ डेथ नहीं यार, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं इंसान को, क्या पता रिफॉर्म हो जाए, तो प्रेसिडेंट वो भी कर सकता है। थर्ड है रेमिशन, मतलब जो पीरियड है सेंटेंस का वो रिड्यूस कर सकता है। सपोज लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 14 और 15 ईयर्स तक के लिए, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ फॉर एवर। अगर एक पनिशमेंट मिली है तो उसका पीरियड जो है वो कम कर देंगे, पर जो पनिशमेंट होगी वो सेम ही होगी। रिस्पाइट होता है कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस है, जैसे आपने उस मूवी में देखा होगा को दीपिका पादुकोण और ये शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, उसमें जो दीपिका थी शी वॉज प्रेग्नेंट, सो शी कैन हैव अ लेसर सेंटेंस क्योंकि उसका जो है स्पेशल सर्कमस्टेंस है एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। रिप्रीव का मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो टेम्परेरी स्टे लगा सकता है कि आप डेथ सेंटेंस पे, कि ये जो डेट है, आपने जो डेट रखी है इसको हैंग करने की, वो आप चेंज कर दो, क्योंकि ये जो पिटीशन है वो फाइल की गई है प्रेसिडेंट की, और जब तक प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप इसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, अभी ये देखो कि जो पार्डनिंग पावर है ये जो है इट्स नॉट अ टोटल डिस्क्रिशन। पहली बात तो ये है क्योंकि ये एक सेंटेंस में आ सकता है, वो पूछ सकते हैं आपसे। और कमिटेड जो पार्डन होता है वो टोटल होता है, मतलब टोटली आपको पूरी की तरीके से आपको बाइज्जत बरी कर देना। कम्यूटेशन बस चेंज कर देता है टाइप का। रेमिशन जो होता है ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देता है विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट। रिस्पाइट थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकता है, और रिप्रीव जो होता है वो थोड़ा सा टाइम दे देता है कि आपका डेथ सेंटेंस है तो उस पर थोड़ा सा स्टे लगा दिया ताकि जो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन फाइल हुई हो तो वो हियर की जा सके। अब हम बात करते हैं स्कोप क्या है प्रेसिडेंट की पावर का। देखो, जहाँ पे कोर्ट मार्शल है या फिर मिलिट्री कोर्ट ने पनिशमेंट दी है, और जहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर कोई चीज़ आई उसके अंडर आपने पनिशमेंट दी है, या फिर डेथ सेंटेंसेस है, तो ये सारे केसेस कौन ले सकता है? प्रेसिडेंट। ऑलराइट, अगर स्टेट लॉ के अंडर भी कोई चीज़ है एक इंसान ने की है और ये डेथ सेंटेंस दिया हुआ है गवर्नर ने, तो प्रेसिडेंट उसमें भी अपनी राय दे सकता है। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, उसकी जो ओपिनियन है इट मैटर्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट की पावर जो होती है, तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन लॉ के लिए, और जो कोर्ट मार्शल लॉ है और डेथ सेंटेंसेस हैं इनमें अपनी राय दे सकता है। जो गवर्नर है ओनली स्टेट लॉज के, क्योंकि अपना जो जुरिस्डिक्शन है गवर्नर का वो स्टेट से ही रिलेटेड है। पर जो कोर्ट मार्शल है उसमें जो प्रेसिडेंट है वो अपनी वो राय दे सकता है, पर जो गवर्नर है ही कैन नॉट एक्चुअली गिव हिज opinion on this, so no, governor cannot। death sentence जो होती है it is even under the state law, no if death sentence under the central law। तो ये जो है गवर्नर उस केस में डेथ सेंटेंस नहीं रिव्यू कर सकता है अगर ये सेंट्रल लॉ के अंडर दिया गया हो, जो उसमें केवल प्रेसिडेंट का ही कंसेंट होगा। अब बहुत सारे फेमस केसेस हैं इसमें, जैसे केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये मेंस में लिखने के लिए आ सकता है कि पनिशमेंट देना सही है। एक शत्रुघ्न सिन्हा वाला केस है, इट्स वेरी फेमस। जो केहर सिंह केस है वो बोलता है कि SC हेल्ड द प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस एंड मेरिट ऑफ द केस बट कैन नॉट ओवरराइड द कोर्ट फाइंडिंग्स। पार्डनिंग इज नॉट जुडिशियल बट कॉन्स्टिट्यूशनल। जो पार्डनिंग पावर है उसमें जो प्रेसिडेंट है वो एग्जामिन कर सकता है एविडेंसेस को, पर जो कोर्ट ने ऑलरेडी रूल दे दिया है, वर्डिक्ट दे दिया है, उसको ओवरटर्न नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी जो डिसाइड करता है इफ़ अ पर्सन इज़ कन्विक्टेड और नॉट। अभी है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो बात करता है कि गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ये। 74 आर्टिकल 74 क्लॉज 3 के अंडर प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इपूरू साधरकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने बोला है कि पार्डनिंग पावर जो है वो जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं कर सकते कि कोई विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग
आपने आर्बिट्रेरी रिलीज़ कर दिया किसी इंसान को, उसको मर्सी दे दी, इवन इफ द पर्सन हैज़ डन अ वेरी हीनस क्राइम। नाउ है धनंजय चटर्जी, उन्होंने बोला कि मर्सी पिटिशन कैन बी रिजेक्टेड शो दैट द पावर मस्ट बी एक्सरसाइज विद रीजन एंड जस्टिस, कि ऐसा नहीं है कि बस हर मर्सी पिटिशन को एंटरटेन करना है, ये सिंपैथेटिक नहीं है भाई। कैपिटल पनिशमेंट इसीलिए दी गई है बिकॉज यू डिड समथिंग विच यू आर नॉट सपोज टू डू अंडर द लॉ, एंड इफ यू हैव बीन गिवन द डेथ पनिशमेंट दैट मीन्स everything has been considered before you were given the capital punishment। तो ऐसे ही नहीं दे दी गई है, तो एंटरटेन करना ज़रूरी नहीं है हर मर्सी पिटिशन को। अब डिस्क्रिशनरी पावर है, ये बहुत ही कॉमन सवाल है यूपीएससी का। सो माय आंसर इज नो, इट्स नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। ये जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी यहाँ पे 74 क्लॉज 1 के अंडर प्रेसिडेंट को हीट करना होता है एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तब जाके मर्सी पिटिशन ग्रांट होती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है इसका। एंड अब आते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो अलाउड है किस किस ग्राउंड पे, अगर प्रेसिडेंट ने एक फ्रॉड इफ एक्सरसाइज विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब ऐसे ही कह दिया कि ये इंसान को कन्विक्टेड है, इसको पार्डन कर दो। अगर मालाफाइड इंटेंशन है, मतलब सोची समझी नहीं है, बहुत ही अलग इंटेंशन से, सही इंटेंशन से नहीं उसको पार्डन किया गया है, कोई रिलेटिव टाइप का है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर बहुत ही रेलेवेंट फैक्टर इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि डेथ पनिशमेंट इसलिए मिली है क्योंकि इसने बहुत गंदा कोई घिनौना काम किया है, तो आप वो इग्नोर नहीं कर सकते बस जस्ट बिकॉज आप एक सिंपैथेटिक इंसान हो, आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सटर्नस कंसिडरेशन, और बहुत ही मतलब उस केस के बियॉन्ड आप कोई चीज़ सोच के उसको पार्डन नहीं कर सकते। नाउ कम्स द कोर्ट डोंट क्वेश्चन वाई द मर्सी वॉज गिवन, द ओनली चेक हाउ द डिसीजन वॉज मेड। तो कोर्ट जो है वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने मर्सी क्यों दी, बस ये देखते हैं कि किस तरीके से आप उस मर्सी देने के डिसीजन पे पहुँचे हो। प्रीवियस ये क्वेश्चन जो था यूपीएससी मेंस में पूछा गया कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ ग्रेस बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये क्वेश्चन जो था वो यूपीएससी के पेपर में पूछा गया 2018 में। तो ये आपको किस तरीके से इंट्रो दे के लिखना है, फिर किस तरीके से आपको ओनली यू हैव टू टॉक अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, नॉट एवरीथिंग, एंड इट्स नॉट एब्सोल्यूट। किस तरीके से एक्सरसाइज की गई, किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है, ये जुडिशियल एरर्स को करेक्ट करने के लिए है। तो इट्स नॉट जस्ट अ एक्ट ऑफ ग्रेस कि भाई मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सिंपैथेटिक हूँ, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, पार्डन कर दिया। बट नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि एक इनोसेंट इंसान को वो ना मिले कैपिटल पनिशमेंट, बिकॉज दीज डिसीजंस कांट बी रिवर्स्ड बाय अ पर्सन इज डेड। अभी है ये प्रेसिडेंट कैन पार्डन अ सेंटेंस अबॉर्डेड बाय अ कोर्ट मार्शल। ये पहला ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है क्या प्रेसिडेंट वो पार्डन कर सकता है सेंटेंस जो कोर्ट मार्शल ने दिए हैं। कैन अ गवर्नर कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस, तो पहली बात ये है कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, ओनली प्रेसिडेंट कैन। एंड सो द करेक्ट आंसर हियर इज ओनली वन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कोर्ट मार्शल हो, सेंट्रल लॉ के अंडर हो, या फिर डेथ का सवाल हो तो प्रेसिडेंट ही कर सकता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट सेगमेंट, this is it, actually this is it, we will read about the next thing because president यहाँ पे पूरी चीज़ें हो गई हैं। now we will actually talk about the president की judicial powers के बारे में भी actually talked about it। प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स होती हैं कुछ, प्रेसिडेंट की जो होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं जहाँ पे वो गवर्नर को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है, लीडर को अपॉइंट करती है, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं। तो वी विल कवर दैट इन पार्ट नंबर 4। और यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे, और अभी जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक ख़त्म होगा। तो ये जो लेक्चर है ना, ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि भाई आप एकदम यूपीएससी क्रैक ही कर लो, बट इट कैन गिव यू द हेल्प कि क्या क्या एक्चुअली कैसे पूछा जाता है। बाकी सबके पास टेक्स्ट मटेरियल होता है, वो नॉलेज
जो आपको चाहिए है वो यहाँ से मिल जाएगी। पर जो कॉमन सेंस है ना, इट्स नॉट दैट कॉमन एनी मोर। तो आपको वो कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी होगा जो आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। बाकी ऐसे कितने भी लेक्चर्स कोई भी दे दे, उससे नहीं होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हेल्प मिलेगी। एंड ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्चुअली में बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। थैंक यू।